हजारों सालों से इंसान तारों को देखता रहा है और इस विशाल ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की कोशिश करता रहा है और ब्रह्मांड और उसमें अपनी जगह के बारे में गहरे सवाल पूछता रहा है। ब्रह्मांड कितना बड़ा है? क्या यह अनंत है या इसकी कोई सीमा है? यह किस चीज से बना है? क्या हम इसे पूरी तरह से समझ सकते हैं या यह हमेशा हमारे लिए एक पहेली बना रहेगा? इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसका अंतिम भाग्य क्या है? क्या यह हमेशा के लिए फैलेगा या एक दिन यह फिर से सिकुड़ जाएगा? हाल के दशकों में वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड को समझने में बहुत तरक्की की है। नई तकनीकों और उपकरणों की मदद से हम अब उन चीजों को देख सकते हैं जो पहले असंभव थीं। लेकिन हर जवाब के साथ नए और उससे भी ज्यादा गहरे रहस्य सामने आते हैं। जैसे जैसे हम और अधिक खोजते हैं, हमें एहसास होता है कि हम अभी भी कितने कम जानते हैं। इन रहस्यों में से एक सबसे उलझाने वाला रहस्य है डार्क एनर्जी, एक अनजानी शक्ति जो ब्रह्मांड को तेजी से अलग कर रही है। ये शक्ति क्या है और ये कैसे काम करती है? एक अनजानी शक्ति जो ब्रह्मांड को तेजी से अलग कर रही है। ये शक्ति ब्रह्मांड के हर कोने में फैली हुई है और इसका प्रभाव हर जगह महसूस किया जा सकता है। सदियों से खगोलविदों का मानना था कि ब्रह्मांड स्थिर और अपरिवर्तनीय है। उन्होंने सोचा कि सितारे और आकाशगंगाएं हमेशा एक ही जगह पर रहेंगी। हालांकि 20वीं सदी की शुरुआत में एडविन हबल ने एक जबरदस्त खोज की कि ब्रह्मांड फैल रहा है। यह खोज एक क्रांति थी जिसने हमारे ब्रह्मांड के बारे में सोचने के तरीके को बदल दिया। इस खोज ने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को बदल दिया और एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। इस विस्तार को क्या चला रहा है? क्या यह कोई अज्ञात शक्ति है या कुछ और? गुरुत्वाकर्षण, वह बल जो चीजों को एक साथ खींचता है, विस्तार को धीमा कर देना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्या गुरुत्वाकर्षण के अलावा कोई और बल काम कर रहा है? फिर भी टिप्पणियों ने इसके विपरीत दिखाया। ब्रह्मांड का विस्तार तेज हो रहा था। यह एक बहुत ही चौंकाने वाली खोज थी जिसने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। इस अप्रत्याशित त्वरण ने वैज्ञानिक समुदाय में हलचल मचा दी। वैज्ञानिकों ने इस पर बहस की और इसके कारणों को समझने की कोशिश की। इससे एक अनजान बल के अस्तित्व का संकेत मिला, एक ऐसा बल जो इतना शक्तिशाली था कि वह ब्रह्मांड के सभी पदार्थों के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव का मुकाबला कर सकता था। यह बल क्या है और यह कहां से आता है? एक ऐसा बल जो इतना शक्तिशाली था कि वह ब्रह्मांड के सभी पदार्थों के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव का मुकाबला कर सकता था। यह बल ब्रह्मांड के हर कोने में फैला हुआ है। इस रहस्यमय बल को डार्क एनर्जी नाम दिया गया क्योंकि इसका असली स्वरूप रहस्य में डूबा हुआ है। वैज्ञानिक इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। डार्क एनर्जी ऊर्जा का एक काल्पनिक रूप है जो पूरे अंतरिक्ष में व्याप्त है और यह एक रहस्यमय शक्ति है जो ब्रह्मांड के विस्तार को तेज कर रही है। यह एक ऐसी अवधारणा है जिसने वैज्ञानिकों और खगोलविदों को दशकों से उलझन में डाल रखा है और ब्रह्मांड के कुल ऊर्जा घनत्व का लगभग 68% हिस्सा है। यह एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो इसे ब्रह्मांड की सबसे प्रमुख ऊर्जा बनाता है। साधारण पदार्थ और ऊर्जा के विपरीत, जिसे हम देख और बातचीत कर सकते हैं, डार्क एनर्जी को सीधे तौर पर देखना या महसूस करना असंभव है। यह हमारे चारों ओर है, लेकिन हम इसे सीधे तौर पर नहीं देख सकते। डार्क एनर्जी प्रकाश का उत्सर्जन, अवशोषण या परावर्तन नहीं करती है, जिससे यह हमारी दूरबीनों के लिए अदृश्य हो जाती है। यह एक अदृश्य शक्ति है जो हमारे चारों ओर है, लेकिन हम इसे केवल इसके प्रभावों के माध्यम से ही देख सकते हैं, जिससे यह हमारी दूरबीनों के लिए अदृश्य हो जाती है। खगोलविदों को इसके अस्तित्व का पता केवल ब्रह्मांड के विस्तार पर इसके प्रभावों के माध्यम से ही चलता है। इसकी उपस्थिति का केवल अप्रत्यक्ष रूप से ब्रह्मांड के विस्तार पर इसके प्रभावों के माध्यम से अनुमान लगाया जा सकता है। जब हम ब्रह्मांड के विस्तार को देखते हैं तो हम देखते हैं कि यह तेजी से बढ़ रहा है और यही डार्क एनर्जी का प्रभाव है। ब्रह्मांड की कल्पना ओवन में उठ रहे किशमिश ब्रेड के आटे के रूप में करें। जैसे जैसे आटा उठता है, किशमिश एक दूसरे से दूर जाते जाते हैं। यह एक सरल लेकिन प्रभावी उदाहरण है जो ब्रह्मांड के विस्तार को समझने में मदद करता है। किशमिश आकाश गंगाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और आटा स्वयं अंतरिक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे जैसे आटा उठता है, आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जाती हैं, ठीक वैसे ही जैसे ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। जैसे जैसे आटा उठता है, किशमिश एक दूसरे से दूर जाते जाते हैं। ये वैसा ही है जैसे ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। ये एक सरल लेकिन प्रभावी उदाहरण है जो ब्रह्मांड के विस्तार को समझने में मदद करता है। ये वैसा ही है जैसे ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, लेकिन यह विस्तार सामान्य नहीं है, यह तेजी से हो रहा है और यही डार्क एनर्जी का प्रभाव है।
अब कल्पना कीजिए कि आटा न केवल उठ रहा है बल्कि लगातार बढ़ती दर से उठ रहा है। यह एक अद्भुत और रहस्यमय प्रक्रिया है और यही कुछ खगोलविदों ने ब्रह्मांड के साथ देखा है। खगोलविदों ने यही देखा है और माना जाता है कि डार्क एनर्जी इस त्वरित विस्तार का कारण बनने वाला रहस्यमय घटक है। यह एक ऐसी शक्ति है जो ब्रह्मांड के हर कोने में व्याप्त है और इसे तेजी से बढ़ा रही है, लेकिन रहस्य गहराता जाता है। डार्क एनर्जी की प्रकृति और इसके काम करने के तरीके को समझना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। डार्क एनर्जी पूरे अंतरिक्ष में समान रूप से वितरित प्रतीत होती है, जिसका अर्थ है कि ब्रह्मांड के विस्तार के साथ भी इसका घनत्व स्थिर रहता है। यह एक बहुत ही अजीब और अनोखी विशेषता है, जिसका अर्थ है कि ब्रह्मांड के विस्तार के साथ भी इसका घनत्व स्थिर रहता है। यह सामान्य पदार्थ और ऊर्जा के विपरीत है, जिसका घनत्व ब्रह्मांड के बड़े होने पर कम हो जाता है। यह सामान्य पदार्थ और ऊर्जा के विपरीत है, जिसका घनत्व ब्रह्मांड के बड़े होने पर कम हो जाता है। डार्क एनर्जी का घनत्व स्थिर रहता है, जो इसे और भी रहस्यमय बनाता है। यह स्थिर घनत्व डार्क एनर्जी के सबसे हैरान करने वाले पहलुओं में से एक है, जो भौतिकी की हमारी वर्तमान समझ को चुनौती देता है। यह एक ऐसा रहस्य है जिसे सुलझाने के लिए वैज्ञानिक लगातार प्रयास कर रहे हैं, जो भौतिकी की हमारी वर्तमान समझ को चुनौती देता है। डार्क एनर्जी की प्रकृति और इसके प्रभावों को समझना विज्ञान की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है और यह हमें ब्रह्मांड के बारे में और अधिक जानने के लिए प्रेरित करता है। डार्क एनर्जी के अस्तित्व के पहले संकेत 1990 के दशक के अंत में दूर के सुपरनोवा, अविश्वसनीय रूप से तेज प्रकाश उत्सर्जित करने वाले विस्फोट करने वाले तारों के अवलोकन से सामने आए। इन सुपरनोवा से प्रकाश का अध्ययन करके खगोलविद पृथ्वी से उनकी दूरी और हमसे कितनी तेजी से दूर जा रहे हैं यह निर्धारित कर सकते हैं। खगोलविदों की दो स्वतंत्र टीमें, सुपरनोवा कॉस्मोलॉजी प्रोजेक्ट और हाई जेड सुपरनोवा सर्च टीम, टाइप IA सुपरनोवा का अध्ययन कर रही थीं। एक विशेष प्रकार का सुपरनोवा जो हमेशा एक ही आंतरिक चमक के साथ विस्फोट करता है। यह लगातार चमक उन्हें ब्रह्मांडीय दूरियों को मापने के लिए उत्कृष्ट मानक मोमबत्तियां बनाती है। उनके आश्चर्य के लिए दोनों टीमों ने पाया कि ये दूर के सुपरनोवा उम्मीद से ज्यादा धुंधले थे, जिसका अर्थ है कि अगर गुरुत्वाकर्षण के कारण ब्रह्मांड का विस्तार धीमा हो रहा था तो वे उससे कहीं अधिक दूर थे। डेटा के अनुकूल एकमात्र स्पष्टीकरण यह था कि ब्रह्मांड का विस्तार तेज हो रहा था, जो किसी अज्ञात बल, डार्क एनर्जी द्वारा संचालित था। भाग 4, फैलता हुआ ब्रह्मांड, डार्क एनर्जी की भूमिका। डार्क एनर्जी की खोज ने ब्रह्मांड के विकास और उसके अंतिम भाग्य के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी। यह एक रहस्यमय शक्ति है जो ब्रह्मांड के हर कोने में व्याप्त है और इसे फैलाने का काम करती है। वैज्ञानिकों ने इसे पहली बार 1990 के दशक में देखा, जब उन्होंने पाया कि ब्रह्मांड का विस्तार धीमा होने के बजाय तेजी से हो रहा है। ब्रह्मांड का विस्तार सभी पदार्थों और ऊर्जा से गुरुत्वाकर्षण के अंदर की ओर खिंचाव और डार्क एनर्जी के बाहर की ओर धक्का के बीच एक नाजुक संतुलन द्वारा नियंत्रित होता है। गुरुत्वाकर्षण जो सभी वस्तुओं को एक दूसरे की ओर खींचता है और डार्क एनर्जी जो उन्हें दूर धकेलती है, के बीच यह संघर्ष ब्रह्मांड के भविष्य को निर्धारित करता है। शुरुआती ब्रह्मांड में जब पदार्थ और ऊर्जा बहुत सघन थे, गुरुत्वाकर्षण हावी था, जिससे विस्तार धीमा हो गया। उस समय ब्रह्मांड एक गर्म और घना स्थान था, जहां गुरुत्वाकर्षण बल ने विस्तार को नियंत्रित किया और उसे धीमा कर दिया। हालांकि जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ और पदार्थ फैलता गया, गुरुत्वाकर्षण खिंचाव कमजोर होता गया। पदार्थ के फैलने के साथ गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव कम हो गया और डार्क एनर्जी का प्रभाव बढ़ने लगा। अंततः डार्क एनर्जी अपने निरंतर घनत्व के साथ प्रमुख बल बन गई, जिससे विस्तार में तेजी आई। डार्क एनर्जी का घनत्व समय के साथ स्थिर रहता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण कमजोर होता जाता है, जिससे डार्क एनर्जी का प्रभाव बढ़ता है। इस त्वरित विस्तार का ब्रह्मांड के भविष्य के लिए गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे ब्रह्मांड तेजी से फैलता है, आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर होती जाती हैं और अंततः वे इतनी दूर हो जाएंगी कि एक दूसरे से कोई संपर्क नहीं रहेगा। यदि डार्क एनर्जी हावी रहती है तो ब्रह्मांड हमेशा के लिए फैलता रहेगा और आकाश गंगाएं एक दूसरे से अलग थलग होती जाएंगी। यह एक ऐसा भविष्य है जिसमें आकाश गंगाएं इतनी दूर हो जाएंगी कि वे एक दूसरे से कभी संपर्क नहीं कर पाएंगी। अंततः विस्तार इतना तेज हो जाएगा कि यह आकाश गंगाओं, तारों और यहां तक कि स्वयं परमाणुओं को भी चीर देगा, जिससे एक धूमिल और उजाड़ अंत हो जाएगा,
जिसे बिग रिप के रूप में जाना जाता है। यह एक ऐसा परिदृश्य है जिसमें ब्रह्मांड की सभी संरचनाएं नष्ट हो जाएंगी और केवल शून्यता बचेगी। भाग 5, अदृश्य को मापना। खगोलविद डार्क एनर्जी का अध्ययन कैसे करते हैं? चूंकि डार्क एनर्जी प्रकाश के साथ परस्पर क्रिया नहीं करती है, इसलिए खगोलविदों को इसका अध्ययन करने के लिए अप्रत्यक्ष तरीकों पर निर्भर रहना चाहिए। डार्क एनर्जी की जांच करने के प्राथमिक तरीकों में से एक ब्रह्मांड के विस्तार पर इसके प्रभावों को देखना है। सुपरनोवा जैसी दूर की वस्तुओं की दूरियों और रेडशिफ्ट को मापकर खगोलविद ब्रह्मांड के विस्तार इतिहास का नक्शा बना सकते हैं। यह नक्शा बताता है कि समय के साथ विस्तार दर कैसे बदली है, जो डार्क एनर्जी की प्रकृति के बारे में सुराग प्रदान करता है। डार्क एनर्जी का अध्ययन करने के लिए एक और शक्तिशाली उपकरण कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन है, जो बिग बैंग की एक फीकी आफ्टरग्लो है। सीएमबी शुरुआती ब्रह्मांड की संरचना के निशान रखता है और इसके पैटर्न का विश्लेषण करके खगोलविद ब्रह्मांड की संरचना के बारे में जान सकते हैं, जिसमें मौजूद डार्क एनर्जी की मात्रा भी शामिल है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। आपका समर्थन हमें और अधिक सामग्री बनाने में मदद करता है। देखने के लिए धन्यवाद।